नैया मेरी नैया 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 मेरी नैया भगवान की धुआं का निकल रहा है। अरे कंडक्शन चलो लकी छोरो बहुत है अरे पर्याप्त चलो इधर नए सारण के क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषि एकत्रित उन्हें श्री सूतजी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। जैसे सोनकाद ऋषियों काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए मेरी वाणी की ओर ध्यान दो। तुम्हें भगवान की कथा उस प्रकार श्रवण करनी है जिस प्रकार पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आवाज पाकर के अपने अंगों को शरीर के अंदर सुकूड़ लेता है। जवाब दिया है श्रीमन मेरा मन मेरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित है। आप हमें कथा श्रवण कराएं। जवाब दिया है सुनो। वैसे परीक्षित महाराज जी ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ना ये इस कथा को जो भी व्यक्ति मन लगा करके पढ़ता है मन लगा करके सुनता है उसका उद्धार होता है। यदि मनुष्य जीवन जीना चाहता है अच्छा तो उसे रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जीवन को सुधारने के लिए रामचरितमानस है और मरण सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसी कोई बात ही नहीं छोड़ी जो न कहते हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा और तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है तो क्या है। हॉर्न बंद है बोले रही है पंडाल के खुले तो जब वो बड़ा मशीन में तो वो बड़ा इनको ट्रेवल बेसन में मतलब बहुत ज्यादा बेस हो जाए पंडाल मैट करती हूं मैट चला करिए जा मशीन तक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहिता सरासी धारा को नहीं भाई परहिता सरासी धारा को नहीं भाई बड़ा पीड़ा समानाई अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा पद हित सरस धर्म नय यानी परस्वार्थ में जीना दूसरों के काम आना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम यानी पर पीड़ा बिना मतलब में दूसरे की आत्मा को दुख देना कष्ट देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। माता बहनों लगा सको तो आग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो। मिटाने लायक कोई चीज है तो अभिमान है। ध्यान रखना माता बहनों भगवान न लड्डुआ खाए न पेड़ा खाए न बर्फी खाए न रसगुल्ला खाए। भगवान खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अभिमान खाते हैं घमंड। और जब जब इस भूतल पे
अभिमान बढ़ जाता है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान अपना अवतार लेते हैं। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, जब परीक्षित महाराज को समीक ऋषि ने पानी नहीं पिलाया तो उन्होंने एक सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया, जो सर्प पहले से मरा हुआ था। और जैसे ये बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ी कि हस्तिनापुर के राजा ने हमारे पिता का अपमान किया है, उसी समय पानी लेकर के श्राप दे दिया, ओरे राजा यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुझे डस लेगा। देखो, जब कलयुग को स्थान बताए थे महाराज परीक्षित ने, कब ये कहा था कि जहां पर दूसरे की संपत्ति को हड़प करके लाया जाए, उस सोने में, उस कंचन में तुम्हारा निवास होगा। परीक्षित महाराज जी, जो तुमने मेहनत से सोनो चांदी बनवाओ, जामे कलयुग को निवास नहीं है। दूसरे की संपत्ति को हड़प करके लाया जाए, उस सोने में निवास है। तो परीक्षित महाराज जो मुकुट पहने हते भाई ने कलयुग निवास ले लो, तो आखिर वो मुकुट था तो था किसका? वो मुकुट परीक्षित का नहीं था, फिर किसका था? सुनो, वो मुकुट कहां से आया था जो परीक्षित ने सिर पे पहना था? ध्यान रखना, जिस समय 5 पांडव हिमालय पे गलने के लिए गए और परीक्षित को अपने पास में बिठा करके दुष्कर्म ने ये कहा कि बेटा, समस्त राजधानी पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये तुम्हें सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है, इस कमरे को तुम कभी खोल करके मत देखना। परीक्षित महाराज ने मन ही मन में सोची, आखिर सारे राज्य पे हमारा अधिकार हमारे बाबा हमें दे करके गए, लेकिन जब बंद कमरा में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मना करके गए कि यार कमरा को खोल के मत देखियो। अब देखो, परीक्षित महाराज बैठे रहे, उन्हें कहीं आज चाहे कछु है या कमरा को खोल के देखेंगे कि आखिर जब कमरा में है तो है। और उसी समय होगा, आरे सुना ऋषि घर ध्यान, तुम्हारो आजो राजा ने रे खोला। अब देखो, महाराज परीक्षित द्वार खोल रहे बा कमरा को। अरे द्वार जो राजा मेरे खोला, भैया छाए गई खुशी अपार मन का, चाहूं दिसको बोलो। अब महाराज परीक्षित ने जैसे द्वार खोला, आरे भीतर कमरा का द्वार खोल के एक संग चारों तरफ नजर गई महाराज की। फिर आरे भीतर और कमरा के बीच धरो एक लकड़ी को बक्सा।
का देखी कि वह कमरा में एक संदूक रखा है लकड़ी का। तो जैसे जोरों गए तो बस संदूक को जैसे ढक्कन खोलो तो होगा आरे होगा ईश्वर कोई हो बकसा को ढकना खुला चमकियो भीतर से सोना पैसा। बकसा को ढकना खुला चमकियो भीतर से सोना। भीतर से का देखी कि सोने जैसी चमक निकली और महाराज ने जैसे भीतर हाथ डाला तो क्या देखा कि सोने का मुकुट रखा है। मुकुट परीक्षित महाराज बोले देखो हमारे बाबा सोने जैसी चीज को मना करके गए हैं और भाई समय कौन सो काम करो। परीक्षित ने आरे के संकट राजा पे ठहरो भैया पलकी करी न देव मुकुट सोई राजा ने पहनो। परीक्षित महाराज ने मुकुट उठाए के पहन लिया और तब पूछा 88,000 ऋषियों ने सूत जी से महाराज आखिर वो मुकुट आया तो आया कहां से था। तब बताया सुनो आरे भीम तबमा भगते वो मुकुट कहां से आया था। आरे भीम ध्यान रखना जो मगध देश के राजा है ना जरासंध ने अपने छोटे छोटे राजन से जबरदस्ती धन संपत्ति हड़प करके उस मुकुट का निर्माण करवाया। और जब भीम का जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ था तब भीम जरासंध को मार के और मुकुट को ले आए। मुकुट कमरा में बंद कर दिया था दुष्ट ने इस मुकुट को तुम कभी पहनना मत। और जैसे परीक्षित महाराज ने वह मुकुट को पहनो तो भाई सोने में कलेब ने बास ले लिया था। सब तरीका के सोने में बास छोड़ोगे कलेब को। जो तुमने मेहनत मजदूरी कर करके सोना बनवाया है उस सोने में निवास नहीं है। दूसरे की संपत्ति को हड़प करके सोना बनवाया है उस सोने में निवास है। अब परीक्षित महाराज को श्राप लग गया कि 7वें दिन तक सर्प में डस लेगा। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज ये श्राप परीक्षित कोई नहीं लगा, ये श्राप समस्त मानव जाति को लगा हुआ है कि 7 ही दिन में इंसान आएगा और 7 ही दिन में चला जाएगा। इस 7 दिन की दुनिया केवल 7 अक्षरों पे टिकी है, अपना मतलब। 7 ही अक्षर है परीक्षित महाराज, अपना मतलब। जब दुनिया में प्रत्येक इंसान अपना अपना मतलब लेकर के आया है और जैसे श्राप
विद्वानों ने परीक्षित महाराज से ये कहा कि सुनो महाराज परीक्षित, जिस प्राणी को सर्प काटता है और सर्प के काटने से जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है उसका उद्धार नहीं होता, और यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो भैया। कितने आगे दूध मंगाओ, को दूध आई मंगाओ, हैं? दूध पढ़े दाओ को उनको वैसे ठीक है, तुम ले पहले कह दी वाले बच्चा आओ तो इसको बताइए कब है ये तो वेल आया है तो बात करिए। अच्छा मेरे भक्त श्रोताओं, परीक्षित महाराज के पास में ये खबर भेजी गई कि जिस किसी को सर्प काटता है, सर्प के काटने से अगर प्राणी मर जाए तो उसका उद्धार नहीं होता, और तुम अपना इंतजाम करवा लो। विद्वानों से सलाह ली तो विद्वानों ने ये कहा कि सुनो महाराज परीक्षित, अगर तुम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो तो तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। राजा कैमरा करते लगा साइड में, अगला कैमरे की आ जाएगा जब ये दिखाई देंगे ना क्या करें कितने कर लो साइड। अब देखो महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का राजा अपने बड़े पुत्र जनमेजय को बना दिया और 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनके सिर पे कलश रखवाकर और श्रीमद् भागवत कथा को उठा करके चले हैं गंगा के किनारे पे कथा श्रवण करने के लिए। कैसे चले? ताली बजाते हुए माता बहने भाई बंधु बोले साइड में करेंगे भैया, तुम ऐसा कर लो। हटाओ स्टैंड हटी आरे छोड़ी चले राजधानी और अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी। परीक्षित महाराज राजधानी को छोड़ करके चले हैं, ताली बजाते हुए सभी भक्तों बोल रहे हैं अरे छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी। महाराज परीक्षित अपने नगर को छोड़ करके गंगा के किनारे पे पहुंचे और तब तक क्या हुआ कि वेद व्यास ने मिट्टी का ऊंचा सा टीला बना करके तैयार कर दिया। सब संत समाज है साथ में, और बाकी बात का देखो कि एक बारी उम्र का बच्चा सारा शरीर धूल से धूमिल है,
केवल 4 अंगुल की काले कपड़े की लंगोटी पहने हुए है। और जब वो बच्चा उधर से आया तो वेद व्यास को उस बच्चे ने प्रणाम किया। तो वेद व्यास ने उसी बच्चे को गोद में लेकर के मिट्टी के ऊंचे से टीले पर बिठा दिया। सब महात्माओं ने पूछी, व्यास जी ये कौन है? तो बताया कि ये मेरा पुत्र सुखदेव है। सुखदेव यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएगा परीक्षित को। और जब सुखदेव जी मंच पे आसीन हुए तो परीक्षित महाराज से आदेश कर दिया, हे राजन परीक्षित, अब तुम काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए मेरी वाणी की ओर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सामने पे भगवान के 2400 अवतारों का वर्णन करूंगा। तो परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है, हे भगवत, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी आंखों के सामने पे जो कुछ दिखाई दे रहा है ये कैसे और कहां से उत्पन्न हुआ? तो बताया, सुनो, जब इस संसार में कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। परीक्षित महाराज जी, जल ही जल था, कुछ नहीं था चारों तरफ। तो सबसे पहले आकाश में एक ओम शब्द प्रकट हुआ था। ओम से अलग, अलग से निरंजन, निरंजन से निरंकार हो गया। उसके बाद एक तारा चमकने लगा आकाश में और उसी तारे से एक अंकुर टूट करके समुद्र की गहरी खाई में चला गया। और समुद्र में सबसे पहले एक विशाल कछुआ उत्पन्न हुआ था, कश्यप भगवान। और जब कछुआ उत्पन्न हुआ तो ये बताया जाता है धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होता चला गया और उसी कूड़े करकट से एक विशाल अंडा उत्पन्न हो गया, अंडा। और जब उस अंडे का समय पूरा हुआ, अंडा जब वो चटका फूटा तो अंडा से कोको पैदा हुए। परीक्षित महाराज सुनो, अरे पति से विष्णु भगवान है, देखो अंडा से विष्णु भगवान। अरे पति तो अंडा से विष्णु और संग ही विराजमान से परीक्षित महाराज अंडा से विष्णु भगवान और विष्णु भगवान के संग ही पाई अंडा से को पैदा हुए शेषनाग। और शेषनाग कितने बने? अरे संग ही विराजमान शेष जिनके 1000 फन छत्र नए नए। जो नाग पैदा हो विष्णु भगवान के साथ, बाकी 1000 फन है फन। और अब विष्णु भगवान क्षीर सागर में खड़े विचार कर रहे क्या करें क्या न करें। उसी समय कौन सा काम किया विष्णु भगवान ने? अरे पूछ घुमाए सरपैया हूँ बनाई नहीं और ऊपर विराजमान हुई गए हरि नाई।
विष्णु भगवान ने बस शेषनाग की पूंछ को घुमाएंगे कि सर्प की सैया बनाए गई और पाई के ऊपर विष्णु भगवान बैठे और ऊपर से जो 1000 फन है ना, ऊपर से विष्णु भगवान की छाया कर रहे हैं। और अब विष्णु भगवान लेटे रहे और अब जब बहुत दिन का समय व्यतीत हुआ और तब होगा अरे छाई सुखनी विष्णु भगवान को नींद आए रही। अरे छाई सुखनी बहुत दिन पीछे कछु विष्णु भगवान ना तो पलक खोले और न कछु मुखते बोले। बहुत समय व्यतीत होएगा ताकि बाद में होगा अरे विष्णु भगवान की नाभि में से कमल पैदा हो गया, कमल पुष्प। अरे तुमकी चकुल्ला कमल और पढ़ना लगो है बुद्धि रही बुझाए बात बन के चुगल ढके अब देखो कमल पैदा हो गया विष्णु भगवान की नाभि से और कमल जैसे ही जल के ऊपर आया, कमल बहुत विशाल कमल हुआ। अब कमल जैसे पैदा होगा के बाद अरे पास लगाने का चुगल ढके लाया और कमल डाली पे बैठी ब्रह्मा ने तना बोलाया। कमल पर ही ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। ब्रह्मा जी अवतरित हुए कमल के पुष्प पे। अब ब्रह्मा जी ने जैसे चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, 4 मुख, पंचमुखी ब्रह्मा बोले गए। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और अगर ये कमल ने को डिगे जाएगा पानी में तो जब डूब के हमारी मौत नहीं जाएगी। ब्रह्मा जी ने विचार करो, चलो जी देखिए जी कमल कहां से आया है। तो वह कमल की टोटी में घुस गए। ब्रह्मा जी बहुत नीचे गए, लेकिन वह जल को कोई पार नहीं मिला। लौट के चले आए और जब लौट के चले आए तो उसी समय आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अरे हमने तुम्हें बनाया है, तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे रहने के लिए जगह हमारे लिए ना है, और अगर हमने सृष्टि बनाई तो वो सृष्टि काय पे रहेगी। दोबारा से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा सबसे पहले पृथ्वी को बनाओ और ताके बाद सृष्टि बनाओ। तो अब देखो परीक्षित महाराज जी, ब्रह्मा जी सबसे पहले पृथ्वी को बनाते हैं। पृथ्वी कैसे बनाई पृथ्वी ब्रह्मा जी ने?
आपने देखा है परीक्षित महाराज, जैसे गर्म दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, जारी की मोटी सी परत, उसी तरीका से ये पृथ्वी बनी हुई है। आपको विश्वास न हो तो प्रमाण दे रहा हूं, जहां पर बोरिंग का पाइप जा रहा है वहीं तक नीचे तक पानी निकल रहा है, और अगर ये पृथ्वी नीचे से ईंट पत्थरों से छिन करके आई होती तो जब में पानी ना ही पत्थर ही निकलते हैं। उसके बाद दोबारा शब्द होने लगा, अरे ब्रह्मा ध्यान और चार से लगा ले हो चहोरा, और से भूमि ले जाए लोरा। जैसे ही ब्रह्मा ने पृथ्वी बनाई, आकाशवाणी हो गई, चार पर्वत बना करके चारों कोनों पे लगा दो। कहूंगा पृथ्वी जल के भीतर लोर न ले जा। चार पर्वत बनाए और चारों कोनों पे लगा दिए। मेरे भगवत श्रोताओ, आप देखो ब्रह्मा जी की पृथ्वी तो बन गई, अब सृष्टि बनने के लिए तैयार बनी। सबसे पहले चार लड़का बनाए, नाम रखे सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार। उनसे कहे लला, हमने सृष्टि, हमने तुम्हें बनाया है और तुम सृष्टि को बनाओ। चारों लड़का कहने लगे पिताजी हम सृष्टि को नहीं बनाएंगे। और चारों लड़काओं ने कौन सा काम किया? अरे एक पिता मन अभ्यासी और चारों लला भय सन्यासी। एक बात पिता मन अभ्यासी और चारों लला वहे सन्यासी। चारों के चारों लड़का महात्मा है कि चले गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें श्राप देते कि तुम 5 वर्ष के रहोगे। चारों बोले, चारों लड़का कहने लगे प्रभु तुमने हमें श्राप नहीं, ये तो वरदान दे दिया। यदि हम 5 वर्ष के रहेंगे तो हमारे ऊपर माया का कोई प्रकोप नहीं होगा। बाकी बाद में ब्रह्मा जी ने 10 लड़का बनाए। परीक्षित महाराज 10 के 10 लड़का इनकार करके चले गए, पिताजी सृष्टि का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी को विरोध हुआ तो उनकी भ्रकुटी का भेदन करके एक पुत्र का जन्म और हुआ। वो बालक जन्म लेते ही लेते रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले तुम जन्म लेते ही लेते रो रहे हो तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा। कहीं आगे चल करके भोले बाबा के नाम से जाना जाएगा, तुम्हें ही आगे चल करके शिव जी के नाम से जाना जाएगा। अब रुद्र कहने लगे पिताजी हमारे लिए कोई आदेश है? बोले हाँ आदेश है, ऐसा है हमने तो बनाया है तुम्हें और तुम ऐसा करो सृष्टि का करो। सृष्टि अब्बा लड़का ने जवाब दिया पिताजी हम सृष्टि तो बनाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें हमारी बनाई हुई सृष्टि पसंद आ जाए तो सही है,
और ना पसंद आवे तो कोई बात ना आए। अब देखो ब्रह्मा जी कह रहे हमने 4 बनाए 10 बनाए, एक उन्हें हामी ना भरी, चलो जा लड़का ने हामी तो भरी है, चला बनाओ। तो भोले बाबा ने को बनाए परीक्षित महाराज, भूत, चुड़ैल, जिंद, खईस। और जैसे ही भोले बाबा की ये सृष्टि बनी और जैसे बन के तैयार भाई, भूतरा एक दूसरे को पकड़े और एक दूसरे को खाने लगे। ब्रह्मा जी बोले लला ये तो एक दूसरे को अबे खाए जाता है, ये सृष्टि कैसे न चलेगी तुम्हारी, मैं ये सृष्टि पसंद नहीं। अब देखो बोले बाबा बोले मैंने तो पहले ही कह दी अगर पसंद आए तो राख लियो, पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए, जिसे मेरू पर्वत कहा जाता है। जाकर के वो वहां रहने लगे। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि लड़का तो बहुत बनाए लेकिन काऊ ने एक काम करके नहीं दो, चलो अब की बारे में लड़के को बनाएंगे। अब देखो ब्रह्मा जी ने जैसे ही लड़की को बनाया परीक्षित महाराज, और लड़की के संग ही संग कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव, लड़की का नाम रखा गया सरस्वती, और सरस्वती सामने पे घूम रही थी। उसी समय में कामदेव ने सबसे पहली चोट अपने ब्रह्मा के सिर पे कर दी, और जैसे ही ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हुए उसी समय हुआ क्या, आरे लली भाई और किसामती की रे हेटी, भैया है तो सवार बाबुल में बेटी खड़ी होगा। मेरे भगवत श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने सरस्वती का रास्ता रोक लिया। आरे दुखी है ब्रह्मा को ही भैया पलकी करी न तेरा हाथ बेटी को पकड़ लियो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के हाथ को पकड़ लिया। सरस्वती कहने लगी पिताजी ने बात किया है, बात बताओ। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, आरे लली मेरी विनती सुन लीजिए, मोई रो है को संगाई कान मोई रस को दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटी मुझे गलती का दान दे दे। और उसी समय सरस्वती ने जवाब दिया, पिताजी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, शर्मानी चाहिए तुम्हें पिताजी। अरे पिताजी बात करो फंसी जा
दोष लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी ने सरस्वती का हाथ नहीं छोड़ा तो सरस्वती रोने लगी। आगे करी गई हायू दैया, रोवन की भई आवाज सारी, आई कहे सस भैया। जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती की कलाई नहीं छोड़ी, सरस्वती रोने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसे ही सरस्वती ने रोना शुरू किया, जो 10 लड़का बनाए ना ब्रह्मा जी ने एक संग, आज 10 के 10 लड़का दौड़ के आ गए। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने पे लड़की देखी, जवाब दिया पिताजी ये लड़की कौन है। शर्म की वजह से ब्रह्मा जी के मुंह में से आवाज ना निकली। अब उस लड़की ने जवाब दिया, भैया अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई हो। सारी बात उस लड़की ने बताई तो 10 के 10 लड़का ब्रह्मा जी से बुरा भला कह करके चले गए। और वो लड़की समुद्र की गहरी खाई में छलांग मार गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे गई। क्या कि तुमने मेरे शरीर को अपमानित किया है, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, मेरा पान करेगी, तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। और बेई सरस्वती जब समुद्र मंथन हुआ था तब कौन बन के आई। वारुणी, जिसे कलयुग में शराब कहते हैं। शराब दे गई कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मुझे पिएगी तब बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। आपने देखा होगा शराब पीने वाले लोगों को, शराब भीतर तो बुद्धि बाहर। सही बात। आपने देखा होगा गुटखा पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे खाने से कैंसर होता है। क्यों? कंपनी वालों ने पहले लिखवा दिया कि इसे खाने से कैंसर होता है। अगर काऊ गुटखा खाए तो कैंसर है तो कोई कंपनी के ऊपर मुकदमा न दायर करते हैं। लेकिन आंखों के अंदर तो खा मारो। एक बात बताऊं तुम्हें, एक जगह हम कथा कह रहे थे, हमने भी देखो ये दारू बहुत ही नुकसान वाली चीज हुआ करती है। अगर प्रैक्टिकल किया जाए, देख कीड़ा को दारू के अंदर डाल दिया जाए तो वो कीड़ा तुरंत ही मर जाता है। तो एक महासज्जन ठाड़े हुए गुरु जी ताई के मैं तो दारू पीते हैं कि कीड़ा मारते, हमारे पेट में कीड़े ही तो है। और एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, ये बड़े बूढ़े और बड़े बड़े खाता सो खाता है, देखने का से बच्चा ना है, ये कहूँ तो कभी छोड़ूंगा। एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो एक दृष्टांत बिल्कुल सही बात है। तो हम तो कमरा पे लेटे थे, जनवरी का महीना था, थोड़ा चादरा उड़ लिया था और ये राहुल भाई हमारे पास में बैठे रहे। तो एक छोटो सो बच्चा आओ, ज्यादा याद होगी उसकी 13-14 साल की उम्र। अब वो बच्चा आया, अब मैं तो ओढ़ करके लेटा था, राहुल गई शास्त्री जी नमस्ते। तो हमने जो सोची कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, नमस्ते कर रहा है, इसके माता पिता कितने अच्छे, इतनी अच्छी शिक्षा दी है। आज कल का लड़का नमस्ते कोई करता है? कोई ना, बड़े बूढ़े लोग को देख ले तो छाती चौड़ी हो करता है। अब हम तो जो सोचने लगे कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, नमस्ते कर रहा है। इनने जगह के लला शास्त्री हमारा शास्त्री तो जे ही लेटे सो। अब वो बच्चा मेरे पास आया, अब मैं उठ करके बैठ गया, उस बच्चे ने मेरे पैर छुए, जवाब दिया गुरुजी नमस्ते, मेरी खुश रहो बेटा।
अब हम तो जो सोचने में लगे कि जाके माता पिता कितने अच्छे हैं, बच्चा कितना अच्छा है, नमस्ते कर रहा है, पैर छू रहा है, लेकिन वह लड़का ने बाद में ऐसो इशारो करो तो सब करे धरे पे पानी फेर दो। अगला तब ने हाथ करो तब गई गुरुजी ने कहा तमाम घुमाने वाले जवाब तो गुरुजी ने कहा। मैंने जवाब दिया बेटा तू गलत जगह पे आ गया, मैं तो कुछ खाता ही पीता नहीं हूँ। विचार किया कि इस बच्चे की कोई कमी नहीं है, कमी तो इसकी संगति की है, इसकी सोसाइटी की, इसकी माता पिता की है। माँ देखो, माँ यदि चाहे तो बच्चे को बलवान बना सकती है और माँ यदि चाहे तो बच्चे को धनवान बना सकती है। माँ के लिए बच्चा एक सफेद चादर होता है। माँ अपने बच्चे को जिस रंग में रंगना चाहे उस रंग में रंग सकती है, लेकिन अम्मा का करें, अम्मा को चूल्हे की मट्टी खाए रहे, अम्मा का कर समझाए ले बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, सरस्वती का श्राप है तो जो भी मुझे पिएगा उसका बल और बुद्धि का पतन हो जाएगा। यही सरस्वती बन गई थी शराब दारू जब समुद्र मंथन हुआ था तब। अब ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटक गया था। एक भाग से एक पुरुष और एक भाग से एक स्त्री पैदा हुई। एक रूप के बहे द्वय रूपा और शंभु मनु और सतरूपा। एक भाग से एक पुरुष, एक भाग से एक स्त्री पैदा हुई, मनु और सतरूप। मेरे भगवत श्रोताओं, संसार में सबसे पहले एक ही जोड़ा हुआ था, एक पुरुष एक नारी का, मनु और सतरूपा। और मनु और सतरूपा दोनों में आपस में इनका मेल हुआ तो मनु और सतरूपा के को भय लड़का भय दो है और लड़की भई तीन है। दो सुत न दो उन्होंने जियाए और उत्तान पाद प्रिय बिरत बताए। मनु सतरूपा के पुत्र पैदा हुए, उत्तान पाद और प्रिय बिरत। लड़की पैदा हुई तीन, देहूती जन्मी परसूती और तीजी को नाम धरो आपूती। तीन लड़कियां पैदा हुई, देहूती, आपूती और परसूती। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया तो तीनों लड़कियों की शादी भई। शादी करने के संग भाई बताएं, जो 10 लड़का बनाए ना उन्हीं 10 लड़काओं में से देहूती करदम ब्याही और परसूती दई दक्षा कहाई। जो देहूती नाम की लड़की थी वो करदम ऋषि के लिए ब्याही गई। करदम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुई और परसूती नाम की लड़की थी वो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जो परसूती नाम की लड़की थी दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई थी, इसके कन्याएं पैदा हुई 60 कन्याएं। और जब 60 कन्याओं की शादी की गई तो 27 लड़कियां चंद्रमा को ब्याही गई थी और 13 लड़कियां कश्यप महात्मा को विवाही गई और 4 लड़कियां धर्म को विवाही गई। ये धर्म ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से पैदा हुए थे। और एक सती नाम की लड़की थी वो भोले बाबा के लिए ब्याही गई थी और जितनी बची वो सब प्रचेता को विवाह दी गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। ताली बजाते हुए सभी माता बहनें कीर्तन बोले, उसके बाद देखेंगे आगे कथा में।
ताली बजाते हुए सभी भक्तजन बोले। ताली बजाते हुए सभी भक्तजन बोले। अब आवाज निकल रही है और काउदना महात्मा के भाई आ जाए गांव में तब देखो इतना तो नाच होते तो सब आंगन की लीपन उड़ के छत पे छा जाते हैं। ध्यान रखना, जो लोग परीक्षित महाराज जी, जो लोग अपने पुत्र की शादी में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है, और जो भागवत कथा में भगवान की भक्ति में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। करूं ठीक उल्टा हो रहा है। लला की शादी है रही है और पिताजी पौआ पी के क्या कह रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। उन्हें जैन मालूम यार की शादी है कि लला की शादी है। माता बहनों जो नाच लेती हो तो भगवान की कथा में नहीं नाचती उनके का हो तो घटिया भाई है। अब ताली बजाते हुए बोलने सब
अब वहीं आ जाइए जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। देखो जो परसूती नाम की लड़की थी, उसकी जो 13 लड़कियां कश्यप महात्मा के लिए विवाही गई थी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जो तुम्हारी ये आंखों के सामने पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ उन 13 लड़कियों की संतान है। 13 लड़कियों की संतान कैसे है तो सुनो। एक रानी से पैदा हुए थे देवता और एक रानी से पैदा हुए थे राक्षस। जो दिति नाम की रानी थी उसके पैदा हुए राक्षस, जो अदिति नाम की लड़की थी उसके पैदा हुए थे देवता। अब देखो 13 लड़कियों की संतान है, जो कुछ आंखों के सामने पे दिखाई दे रहा है। अब कैसे हैं वो सुनो। एक रानी के देवता, एक के राक्षस और एक के पैदा हुए परीक्षित महाराज पशु। इनके 4 चरण थे। और एक रानी के पशु जो 4 चरण के आए, और एक रानी के पक्षी
रानी के पक्षी, एक रानी के कीट, और धीरे 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 13 रानी आई 13, और कौन कौन पैदा भरे। अरे एक रानी के कीट जले, जो महके एक रानी के वृक्ष पैदा हुए और एक रानी के पर्वत। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो सोचने वाली बात है। कोई ऊर्जा मंत्री होते हैं, कोई रेल मंत्री होते हैं, तो कभी बिजली धुड़ूम होते हैं। कहने का मतलब है इतने इतने अलग अलग सृष्टि के ये भागीदार थे, अधिकारी थे। और उसके बाद एक रानी के अंडा पैदा हुए। अंडा कितने अंडा हुए? अरे सुखदेव की समझ आई रहे। अब महाभारत के घटना है और सुरसाना हो जावा जब भैंस बजाई करे अंडा है। एक सुरसा नाम की लड़की थी, कश्यप ऋषि की पत्नी। उसके अंडा पैदा हुए 6 माता बहनों। रामायण में तो उस रानी का नाम आया है सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, लेकिन उसी रानी का नाम महाभारत में आया है शत्रु। बाकी 6 अंडा पैदा हुए 6, और जब एक अंडा फूटा तो उस अंडे से एक सर्प निकल करके आया था। उस सर्प का नाम रखा गया गिरंचेक। दूसरा अंडा फूटा तो एक सर्प निकल करके और आया, उसका नाम रखा गया आग्रह। तीसरा अंडा फूटा, उस सर्प का नाम रखा गया बासिक नहीं। और उसके बाद में चौथा अंडा फूटा, उस सर्प का नाम था कालियानाग, जो काली देह पे भगवान ने खेल किया था तब नाथा था। धीरे 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 जब 5वें अंडा का समय आया और जब वो 5वां अंडा फूटा तब हुआ क्या? अरे 5वां अंडा फूट गया। सर्प निकल के आया, उसका नाम रखा गया कच्छप। उसी कच्छप सर्प ने परीक्षित को खाया था। और जब 6वां अंडा फूटा तो वह अंडा से कौन पैदा हुए? जैसे ही 6वां अंडा फूटा, उस अंडे से हजारों सांप निकल गए। ध्यान रखना है राजन परीक्षित, ये तुम्हारी आंखों के सामने पर जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ कश्यप ऋषि की संतान है, संतान। अब ध्यान दो, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। जो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र पैदा हुए थे, उत्तानपाद
ये तो 3 लड़की पैदा हुई, उनके इतनी सृष्टि, बहुत सृष्टि हो गई। आप लोग उत्तानपाद और प्रियव्रत थे। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने थे। उत्तानपाद इनकी प्रथम शादी हुई थी सुनीति के साथ में। ये सुनीति कौन थी? ये सुनीति धर्म की लड़की थी, धर्म की। और धर्म कौन थे? ये धर्म ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से पैदा हुए थे। महाराज की शादी होकर के आई, लेकिन समय ऐसा आया भगवत श्रोताओं कि किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था सुनीति के उदर से। और जब सुनीति के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो सुनीति मैया ने दासी को बुला करके ये कहा है कि महाराज को बुला करके लाओ। महाराज बुलवाए गए तो महाराज तो सुनीति ने जगह के सो करो, महाराज हमारे वंश का ये दीपक बुझने के लिए जा रहा है, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो तो हमारी जो सौतें आंगन में आएगी तो उसके कोई न कोई पुत्र पैदा अवश्य हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति तुमने सौत का नाम तो सुन लिया है, लेकिन सौत का फंदा नहीं देखा है? महाराज मैंने दूसरी शादी की तो न ठिकाना लगे तुम्हारा और न ठिकाना लगे हमारा। लेकिन सुनीति ना मानी, नहीं महाराज शादी कर लो कर लो कर लो। संसार में 3 ही हट होती हैं, यज्ञपति महाराज, राजहट, बालहट और त्रियाहट। राजहट राजा पंसी पे आ जाए तो कितने आंदोलन करो, लेकिन बाबा को ये सुनना है, आपने देखा होगा 8-9 महीना है किसान मोदी जी प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे। ये होते राजहट और ऐसे ही होते बालहट। चाहे बच्चा को कितने पार्ले जी के बिस्कुट लाए के रख दियो घरे, लेकिन अब बच्चा को 1 गिलसिया गेहूं दुकान पे डालने के लिए जाना है तो वो जाएगो मानेगो नहीं। वो ऐसे ही होते हैं त्रियाहट। माता बहने अपनी सी पे आ जाए फिर तो परमात्मा ही मालिक हुआ। कितनों इन्हें समझाओ कि लॉकडाउन लगो रहो, लेकिन इन्हें कि हमें कुंडल चाहिए तो चाहिए नाय मानी। मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति बार बार कहने लगी तो महाराज ने दूसरी शादी कर ली। किनके संग? सुरुचि के साथ। ये सुरुचि कौन थी? ये सुरुचि अधर्म की बेटी थी, जो अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुए थे। लेकिन जब सुरुचि का डोला अयोध्या नगर के गेट पे आ रहा था तो एक दासी ने सुरुचि को बहकाए तो कहा गई, महारानी जिन महाराज ने तुम्हारे संग शादी करी है ना, इनके आंगन में पहले से रानी निवास करती है। सुरुचि बोली, हमें पता है उसमें कोई संतान पैदा नहीं, इसलिए महाराज ने हमारे साथ में दूसरी शादी की। अब वो दासी बेकाय के बोली, सो बात ना है महारानी, अगर तुमने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया तो जिस तरीका से तेरी सौत बाज रह गई है ना, उसी तरीका से तू भी बाज रह जाएगा। अब जैसे ही डोला सुरुचि का अयोध्या नगर के गेट पे पहुंचा भगवत श्रोताओं, और इधर बड़ी रानी आंगन में गीत गा रही है कि आज हमारे महाराज दूसरी शादी करके लाए रहे हैं। अब तो मेरी सौत के कोई न कोई बालक पैदा हो जाएगा आंगन में। और जब सूचना पहुंची कि महाराज आए गए डोला लेके, तो गीत गाए जा रहे हैं, ताली बजाते हुए बोले। सुनीति मैया अपनी सहेलियों से बोली, बहना अरे मेरी आई गई सौती कुंवार, और बहने चलो सौतीनी कोरे ले आवे। मेरी आई गई सौती कुंवार,
की मैया गीत गा रही हैं। अरे खुशियां बांट रही महारानी, खुशियां बांट रही चले मेरो हाथ खान चलो निकल सोच बोले उसी समय अरे घोड़ा पूज रही महारानी, घोड़ा अरे घोड़ा पूज रही महारानी, घोड़ा पूज रही महारानी। जब लोटा की नौतारी में चले सौ जाकर के महारानी ने घोड़ा पूजे और जैसे ही डोला में भीतर उज गई, जवाब तो पहना दीदी तुम डोला से नीचे उतरो और नीचे उतरने के बाद में चलो महलों में। और जैसे ही ये कहा कि महारानी आ गई तो सुरजी को तो बेई बात कह दे कि अगर तूने अपनी सोत के चेहरा को देख लिया तो तेरी सोत बांझ रह गई है, तैसे तू बांझ रह जाएगी। सुरजी ने अपनी आंखों के सामने पे पर्दा कर लिया, जवाब दिया लौट के चली जा। और महाराज पास से कहने लगी महाराज जब तक मेरी सोत इस आंगन में निवास करेगी और तब तक मैं डोला से कदम नीचे नहीं रखूंगा। महाराज उत्तान पाद बोले सुनीति देख लिया, आते आते कर दिया जौहर। तो नहीं मानती थी कि शादी करो शादी करो। उसी समय महाराज उत्तान पाद आगे बढ़े और सुरजी के डोला में उझल के बोले महारानी अरे वो तुम्हारी सौत नहीं है, वो तो तुम्हारी बड़ी बहन है बहन। जवाब दिया चले जाओ लौट करके, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बड़ी बहन। जब तक मेरी सौत इस आंगन में निवास करेगी और तब तक मैं डोला से नीचे नहीं उतरूंगी, या तो मेरे डोला को वापस करवा दो या फिर मेरी सौत को मेरे आंगन से बाहर निकलवा दो। और काबुली सुरजी आए मेरे पिया और साथी की भसमाउरे के मोरी नाई सुहावे।
जवाब दिया, महाराज जब मेरी 100 आंगन में निवास करेगी तो मैं हरगिज डोला से नीचे नहीं उतरूंगी। उसी समय सुनीति मैया आगे बढ़ी, जवाब दिया, बहना तुम डोला से नीचे उतरो, अरे तुम्हारे जो संतान पैदा होगी मैं उस बच्चे को खिलाती रहूंगी, केवल तू मुझे तो रोटी देती रहना, मैं तेरी दासी बनकर के गुजारा कर लूंगी। है देखो सुनीति मैया एक पुत्र की खातिर दासी बनने के लिए तैयार है। सोची कहने लगी, महाराज अगर तुम मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त क्या शर्त है तुम्हारी? तो क्या बोली है सोची, सुनो महाराज। एक बांस मंगवाओ। बोले बांस का क्या करोगे? बोले मंगवाओ महाराज, मैं तुम्हें बता रही हूँ। महाराज मेरी सौत के हाथ में फांस दे दो, मेरी सौत मेरे महल के पक्षियों को उड़ाया करेगी और तब तो मैं डोला के नीचे उतर सकती हूँ। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, भद्रे मेरी बड़ी रानी के ऊपर चौथा पने वृद्धावस्था है, क्या वो तुम्हारे महल के पक्षियों को उड़ा सकती है? तो महाराज का बोले, अरे कहता है कोई शर्म नहीं और पक्षी नारी उड़ाए नहीं पावे। अरे देखना दुख है समय प्यास और मेरी रानी के मदना बुढ़ापो। मेरी बड़ी रानी के ऊपर चौथा पन है, वृद्धावस्था है, क्या वो तुम्हारे महल के पक्षियों को उड़ा सकती है? उसी समय सोची कहने लगी, महाराज अगर वो काम की ना है तो एक काम और करवाओ। क्या? जवाब दिया, यदि वो महल के पक्षियों को नहीं उड़ा सकती तो कारावास भवन खुलवा दो। मेरी साथ कारावास भवन में निवास करेगी।
और तुम कभी उसके पास में जाओगे नहीं। रोजाना मेरे घर से एक गढ़ा जल का और एक सेर जौ का आटा मेरी वृद्ध दासी ले जाया करेगी। तो जैसे ये बात सुनी तो सुनीति मैया आगे बढ़ी। सुनीति मैया ने हाथ जोड़ करके ये कहा है, महाराज एक पुत्र की खातिर यदि मुझे कारावास भवन में रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो माता बहनों, कारावास जानती हो कारावास क्या होता है? चाहे वो भवन पूरा सोने से क्यों न मर दिया जाए, जिस जगह पे पति के दर्शन न हो, पत्नी के लिए वो जगह कारावास के समान होती है, पतिव्रता स्त्री के लिए। अब बड़ी रानी चली है कारावास भवन के लिए और तब छोटी रानी चली महलों के लिए। लेकिन जब बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली तो अपने हृदय सम्राट महाराज को तान पात की तरफ देख करके एक बात कही, महाराज मैं जा तो रही हूं लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो। क्या? तो क्या बोली है महारानी? महाराज तुमने मेरे साथ में मोहर बांध की शादी की, मुझे भूल मत जाना। और क्या करेंगे, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं सुनीति का बोली महाराज। अग्नि की कसम परीक्षित महाराज जानतो का होते अग्नि की कसम। जिस समय लड़का और लड़की वरना और वरनी के रूप में होते मंडप के नीचे, तो दोनों पक्षों के पंडित जग आते हैं कि अग्नि को मान के, अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि की कसम खाओ कि एक दूसरे के सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो गए। और तब लड़का लड़की ब्याह की खुशी में कसम एक देर में खाई लेता है, लेकिन वो कसम निभाना बहुत करनी पड़ती है महाराज। अग्नि की कसम सुनीति मैया याद दिलवा रही है, महाराज वो कसम तुमने खाई है। और क्या बोली?
क्या करेंगे महाराज, अगर तुम्हें दिन में समय न मिले तो जब दुखिया को रात में दर्शन दे आइयो। और मेरी सोच के चक्कर में पड़ करके ऐसा मत करना कि मेरी प्रजा के लोगों को तुम कष्ट देने लगो। और जब बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली मेरे भगवत स्वरूपाओ, जब बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली तो महाराज उत्तान पात खड़े के खड़े रह गए, रोने लगे। और ये 101 रुपया हमारे पास में आए हैं। श्रीमान संतोष प्रधान जी उनकी तरफ से हैं, और जो भी हमारी कलश भरने वाली कन्याएं हैं उनको भी सम्मानित करेंगे प्रधान जी। तो जो भी कलश वाली कन्याएं हैं वो कथा पांडाल में शीघ्र उपस्थित हो जाए, जितनी भी कलश भरने वाली कन्याएं हैं। अब मेरे भक्त श्रोताओं, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। बड़ी रानी तो जाकर के कारावास भवन में निवास करती है, और तब छोटी रानी कहाँ पहुंची? महलों में। धीरे धीरे समय कितना व्यतीत हो गया महाराज, बड़ी रानी को जेल में रहते और छोटी रानी को महलों में रहते हैं। एक पखवाड़ा, एक बात कहते हैं 15 दिन से, यानी 12 वर्ष 15 दिन का समय व्यतीत हो गया बड़ी रानी को जेल में रहते, छोटी रानी को महल में रहते। लेकिन अरे विधि की गति का होना चाहिए, और छोटी उपाय रह गई रानी। 12 वर्ष 15 दिन का समय व्यतीत हो गया बड़ी रानी को जेल में रहते, छोटी रानी को महल में रहते। लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, विधि की गति काऊ में जानी, और छोटी उपाज रह गई रानी। छोटी रानी के भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक दासी ने आके समझाया। एक दासी ने आकर के जेल में बड़ी रानी से कह दिया कि एक पुत्र की खातिर तुम कारावास भवन में रहती हो, लेकिन तुम्हारी छोटी जो सोते हैं ना, के भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे नहीं बैठा करो कहाँ है उसका बोलू ना बच्चा लोग अगर जी, और वो बेरे बेरे बजे में ताकत का कमाल तो बोले जाओ इंटर का भीड़ लगा रे, बच्चे को उठा दे पर चलो समय मिले बता से बाद में ले जाओ।
अगल मिले सबके टिफिन वापस। मेरे भगवत श्रोताओं, और रह गए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक दासी ने ये कहा है सुनीति मैया से कि तुम्हारी 100वीं बांझ रह गई। तो सुनीति मैया सोचने लगी कि एक पुत्र की खातिर तो मैं कारावास भवन में रह रही हूँ और मेरी 100वीं बांझ रह गई, तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है। अब तो हम मर जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। रात्रि का समय था भगवत श्रोताओं, सुनीति मैया को कारावास भवन में कोई समझाने वाला नहीं था। रात्रि का समय था, सुनीति मैया मरने के लिए जंगल के लिए चली है। कैसे? सुनीति मैया मरने के लिए जंगल में चली। माँ को कोई पूछने वाला भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरी रात छुपी हुई थी। आहा, झुकी अंधेरी रात भरी है जंगल मेरे ठाड़ी। भैया सुनीति मैया मरने के लिए जंगल में बढ़ी तो उसी समय कांटों में साड़ी उलझ गई मैया की। काटन में साड़ी फंसी, मात सोई पामी पे ठहरी। सुनीति मैया अपनी कांटों में से साड़ी को निकालने लगी खड़ी होकर के, लेकिन काटनों में साड़ी फंसी, मात सोई पामी पे ठहरी। पैरन की भई आवाज निकल के आए गयो जहरी। पैरन की भई आवाज निकल के आए गयो जहरी। सुनीति मैया जैसे ही कांटों में से साड़ी को निकालने लगी, उसी समय सर्प निकल करके आ गया। रात्रि का समय था और जैसे ही सर्प ने फुसकार दी, सुनीति मैया सोचने लगी कि परमात्मा ने मरने के लिए साधन भेजा है मेरे लिए। तो सुनीति मैया व सर्प से क्या कह रहे हैं? अरे सुनो सर्प के लाल, आज मेरे संकट को बांटो। अरे आज मेरे संकट को बांटो। मुझे दुख सहो नहीं जा सकता।
कुली में कानो। ये शर्त से ये कहा है कि तू मेरी उंगली में फन मार दे, मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है। सुनीति मैया ने जब ये बात कही तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जब तक प्राणी पर कोई गलती नहीं बनती और बिना गलती के सर्प किसी को काटता नहीं है। सर्प कह रहा है अपनी भाषा में, वैसे भी तो मैं नरक योनि में पड़ा हूँ सुनीति, और बिना मतलब में मैंने तुझे काटा तो इससे ज्यादा नरक और मेरे लिए क्या होगा। सर्प तो अपने बिल में जाकर के छुप गया, और जैसे ही सुनीति मैया और आगे बढ़ी जंगल में, देव ऋषि नारद उधर से बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे। नारद जी ने आवाज लगाई, कौन है अबला जाति, इस जंगल में क्या कर रही है अकेली। सुनीति मैया ने आगे बढ़ करके जवाब दिया है, बाबा बाबा मेरा नाम सुनीति है, मैं महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूँ, मनु पिता मेरे ससुर का नाम है। अरे सुनीति ये बता कि इस जंगल में क्या कर रही है, तुझे कोई शेर चीता भेड़िया खा जाएगा। सुनीति मैया कहने लगी, बाबा एक पुत्र की खातिर मरने के लिए आई हूँ, मेरे आंगन में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। नारद कहने लगा, सुनीति अरे पुत्र की खातिर तुम मरना चाहती हो, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए तो क्या मतलब बाबा। बोले हाँ तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। सुनीति मैया को ऐसा मालूम पड़ा तो संसार की संपत्ति वाली गोद में आई गई हो। जवाब दिया, बाबा मेरे पुत्र पैदा हो जाएगा तो सोने में सुगंध पैदा हो जाएगी। नारद कहने लगे, सुनीति तेरे पुत्र पैदा तो हो जाएगा, लेकिन तू हमारी 3 बातें मान ले तो। सुनीति मैया कह रही है, बाबा तुम 3 बातें नहीं कह रहे हो, मैं 3000 बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कोई न कोई पुत्र पैदा हो जाए। नारद बोले 3000 बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल तो 3 बातें मानती रहना। माता बहनों ध्यान करियो, नारद ने कौन सी 3 बातें बताई सुनीति मैया को। अरे शाम भोजन तो खाइए, कम भोजन करना। माता बहनों स्त्रियों को शाम को कम भोजन करना चाहिए और कम सोना, और सोए वो तो परीक्षित महाराज खाएगे के ऊपर। अगर संजा को तुम शाही पनीर से खाएगी 10 रोटी तो सवेरे 10 ही बजे तुम्हारी आंखें खुलेगी। सही बात है। शाम को कम खाना, स्त्रियों को खाना कम खाना चाहिए शाम को, और पुरुषों को सुबह कम भोजन करना चाहिए। अगर तुम्हें जाना हो तारीख करने के लिए बाजार, और अगर तुम सवेरे ज्यादा रोटी खाए गए तो सबसे पहले तुम्हें नींद दबाएगी, तो पहले तुम सोए लो ताकि बाद में कहूँ जाइए। शाम को कम भोजन करना, रात्रि में कम सोना, 2 बातें तो ये बताई नारद ने। देखो हमारी माता बहनें कम भोजन कर लेंगे और कम सो लेंगे, लेकिन तीसरी बात हमारे पाती। कौन सी तीसरी बात बताई? अरे भर की नींद सोई मत जाइए और मत का
किसी को तू अपने मुंह से गालियां मत देना। हमारी माता बहने जी तीसरी बात नहीं मानती। अगर आपस में दो बच्चा लड़ जाए परीक्षित महाराज के रास्ता में और हमारी माता बहनों को मालूम पड़ जाए दरबाजी अपन बालकन को हाथ लो पे हाथ न में तो ऊंची ऊंची छत्तर पे ठाड़े हैं देखा क्या नहीं है राण ते जमके मत जाए ओ पंखे मत जाए। गाली देने से जबान अपवित्र होती है। माता बहनों गालियां नहीं देना चाहिए। सुनीति मैया से नारद ने ये कहा कि तुम 3 बातें मानती रहना तुम्हारे संतान पैदा न हो जाए। तो नारद को नारद मत कहना। सुनीति मैया नारद की बात पे विश्वास करके लौट के चली आई। दोबारा कारावास भवन में रहने लगी। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद घोड़ा की पीठ पे सवार हुए। विचार किया कि आज हम जंगल में जाएंगे और जाकर के ये देखेंगे कि अब तो हमारे शरीर पे चौथापन है। हम हमारे शरीर में